कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने चुनावी वादों को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस को नसीहत दी। बोले, चुनावी गारंटी घोषणा बजट के आधार पर हो, नहीं तो सरकार का दिवालियापन हो जाएगा। खड़गे के बयान पर बोले बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण चीजों को स्वीकार किया है। क्या ये पाठ उन्होंने राहुल गांधी को पढ़ाया? रविशंकर प्रसाद बोले, कांग्रेस घोषणा करके जनता को मूर्ख बनाती है, वो घोषणा को लागू नहीं करते, लेकिन बीजेपी की सरकार वादों को पूरा करती है। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले एनसीपी शरद गुट की नेता सुप्रिया सुले, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी ताकतवर है, 2.5 साल की सरकार में एमवीए ने शानदार काम किया। अजित पवार को लेकर सुप्रिया ने कहा कि अजित पवार पर पीएम अमित शाह और फडणवीस के लगाए आरोप कितने सही है, उनके खिलाफ जांच ऑर्डर का क्या हुआ। दिवाली के बाद बारामती में सुबह सुबह चुनाव प्रचार में जुटे डिप्टी सीएम अजित पवार मलाड गांव के ग्रामीणों से मुलाकात करके उनके पक्ष में वोट मांगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर बोले अशोक गहलोत, महाराष्ट्र में कांग्रेस के पक्ष में है माहौल, एमवीए की सरकार बनना तय। महाराष्ट्र डीजीपी रश्मि शुक्ला को हटाने की मांग। संजय राउत बोले, रश्मि शुक्ला बीजेपी के लिए काम करती है, उन्होंने हमारा फोन टैप करवाया, निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद नहीं। बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में लखनऊ के समाजवादी पार्टी दफ्तर में लगा नया पोस्टर, अखिलेश यादव के चेहरे के साथ लिखा, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। बोले कि एसपी को जनता से कोई मतलब नहीं, इनकी सरकार में गुंडे, माफिया, बदमाश पुष्पित और पल्लवित हुए। गोरखपुर में विपक्ष पर बरसे सीएम योगी, कहा कि अगर धोखे में आकर ऐसी ताकतों को मौका दिया तो फिर से गुंडागर्दी, अराजकता और दंगा कराने का काम करेंगे। सीएम योगी ने विपक्ष की तुलना राक्षसों की, कहा कि ये खर दूषण चंडमुंड को लेकर आ जाएंगे, कहीं ताड़का भी को भेजेंगे, बहन बेटियों, गरीबों और कारोबारियों के लिए खतरा पैदा करेंगे। जेएम सांसद रांची से पार्टी प्रत्याशी महुआ माझी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए बोला कि जुमलेबाजी करना बीजेपी का एकमात्र एजेंडा है, झारखंड में हमारी सरकार बनेगी। यूसीसी पर बोले जन सुराज प्रमुख प्रशांत किशोर, यूसीसी बड़ा मुद्दा है, कानून से प्रभावित होने वालों को विश्वास में लिए बगैर कोई भी कानून लागू नहीं हो सकता। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, एक एक करके लोगों की फरियाद सुनी। कर्नाटक बीजेपी विधायक वासन गौड़ा पाटिल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी, वक्फ संपत्तियों के राष्ट्रीयकरण की मांग की। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष और अर्थशास्त्री विवेक देबरॉय का निधन, 69 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। पीएम मोदी ने ट्वीट करके दुख व्यक्त किया। जम्मू कश्मीर बीजेपी नेता देवेंद्र सिंह राणा के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख, ट्वीट करके लिखा कि देवेंद्र राणा का असामयिक निधन स्तब्ध करने वाला है, परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। पूर्वी लद्दाख के देमचौक और देपसांग में भारत चीन के सैनिकों की पेट्रोलिंग शुरू, दोनों देशों के कमांडर ने दी जानकारी। दिवाली के बाद लगा महंगाई का जोरदार झटका, 19 किलो के कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम 62 रुपए बढ़े। दिल्ली में 19 किलो के एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम अब 1802 रुपए, 5 किलो के एफटीएल सिलेंडर की कीमत 15 रुपए भी बढ़े। दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचे रक्षा सचिव आरके सिंह, शहीदों को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली शाहदरा मर्डर पर पुलिस ने एक और नाबालिग आरोपी को हिरासत में लिया, पूछताछ जारी। सूत्रों के मुताबिक नाबालिग मृतक का रिश्तेदार, शुरुआती जांच में आपसी रंजिश का मामला। दिवाली के बाद देश की राजधानी दिल्ली में कई जगहों पर बड़ा प्रदूषण, स्मॉग की परत देखने को मिली। प्रदूषण पर बोले दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, दिल्ली में इस बार पटाखे कम फोड़े गए हैं, सिर्फ 30 अंक AQI बढ़ा है। कुछ लोगों को पटाखे जलाते देखा गया, अगले साल भी वो सहयोग करें। प्रदूषित यमुना नदी को लेकर बोले गोपाल राय, यमुना में झाग के लिए यूपी जिम्मेदार, वहां से गंदा पानी छोड़ा जाता है। प्रदूषित यमुना नदी को लेकर बोले गोपाल राय, यमुना में झाग के लिए यूपी सरकार जिम्मेदार है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मोबाइल एंटी स्मॉग गन को दिखाई हरी झंडी, कार्यक्रम में कई स्थानीय नेता शामिल हुए। दिल्ली की यमुना नदी में प्रदूषण का स्तर बढ़ा, नदी की सतह पर जहरीली झाग दिखी। राजधानी दिल्ली में दीपावली की रात कई जगहों पर लगी भीषण आग, कल शाम 5 बजे से लेकर आज सुबह 5 बजे तक बताया जा रहा है 300 से ज्यादा कॉलें आई हैं। कानपुर में दिवाली पर मंदिर के दिए से एक घर में भीषण आग लगी, पति पत्नी समेत नौकरानी की झुलसने से मौत, बेटा गंभीर रूप से घायल।